ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। हमारी ज्ञान सूत्र श्रृंखला का आज तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम अध्यात्म के गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे एपिसोड में हमने जाना कि ज्ञान कल्याणकारी है, और जो ज्ञान कल्याणकारी नहीं है, जो हमारी भक्ति को नहीं बढ़ा रहा है, जो हमारे भीतर अहंकार ला रहा है, वो ज्ञान असत्य पर आधारित है, उसे हमें छोड़ना है। जो ज्ञान हमें ईश्वर के करीब ले जा रहा है, हमें ईश्वर के दर्शन करवा रहा है, वह ज्ञान कल्याणकारी है। पांचवा सूत्र है कि जो तीन प्रवृत्तियां राग, द्वेष और भय है, हमें इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि वो हमें ईश्वर से दूर ले जाती हैं और हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ने से रोकती हैं। छठा सूत्र हमें यह बताता है कि राग, द्वेष और भय से हमें कैसे मुक्ति पानी है। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु जी की उपस्थिति में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आइए उनके द्वारा प्रदान किए गए आगे के ज्ञान सूत्रों को सुनते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। तो आखिरी के जो दो सूत्र थे उसमें हमने राग, द्वेष और भय की बात करी, और उन पे विजय प्राप्त करने के लिए हमने देखा कि हम अपने भीतर अप्रतिबंधित लगाव और ईश्वरीय प्रेम और समर्पण के गुण लेके आएंगे तो हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब अगला सूत्र पे चलते हैं जो इन्हीं सूत्रों से निकलेगा। तो वो सूत्र हमें यह बता रहा है कि जो ईश्वरीय गुण हैं वो ही मानवीय गुण है। मानवीय गुण कोई अलग नहीं है, क्योंकि मानव की जो रचना हुई है वो ईश्वर ने अपने स्वरूप में करी है। ये हम सब जानते हैं। गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज ओन रिफ्लेक्शन। तो जो ईश्वर का स्वरूप है उसी स्वरूप में हमें बनाया गया है, इसीलिए जो ईश्वरीय गुण है वो ही मानवीय गुण है। अगर कोई जना ये सोचे कि मैं राग, द्वेष और भय पे विजय क्यों प्राप्त करूं, मैं अपने भीतर अप्रतिबंधित लगाव, ईश्वरीय प्रेम और समर्पण क्यों लेके आऊं, आएगा ना मन में। हम इतनी मेहनत क्यों करें, किस लिए हम षड दोष के ऊपर विजय प्राप्त करें? क्योंकि षड दोष तो में बहुत ही अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं, हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर्य किस तरह से हमारे जीवन शैली में हमने इनको अपना रखा है, तो बड़ा कठिन लगता है कि हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करके इनको अपने जीवन से हटाएं। फिर प्रश्न ये आता है, क्यों हटाएं, किस लिए इतनी मेहनत करें? भक्ति कर रहे हैं, ठीक ठाक ही तो कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस तरह से चली रही है, सारी दुनिया चल रही है इस तरह से। मंदिर भी जा रहे हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, और जो भी अनुष्ठान है वो सब करते हैं, सारी क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन उनको तो कोई नहीं कह रहा कि तुमको इन चीजों के ऊपर से विजय प्राप्त करनी है। गुरुजन कह रहे हैं, उनके भी गुरु लोग कह ही रहे होंगे, पक्की बात है, क्योंकि ये तो जो अध्यात्म का रास्ता है उसमें तो हर व्यक्ति जो इस मार्ग पे आपको आगे लेके चढ़ेगा वो तो बोलेगा ही। लेकिन हमारे शिव काली बोध में थोड़ा ज्यादा बोला जाता है, और उसके साथ साधना भी है जो आपकी मदद करती है इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की। लेकिन करें क्यों, क्यों करें, क्यों इतनी मेहनत करें? उसका कारण यह है कि आपकी जो आत्मा है, जो ईश्वर का स्वरूप आपके भीतर है, जिस स्वरूप में आप बने हैं, वो पवित्र है। उसका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि जो भी चीज अपवित्र कर रही है आपको, वो उसका स्वभाव नहीं होता है, वो ईश्वरीय गुणों में नहीं आता है। आपको क्लियर हुआ ना कि जो आपका स्वभाव है, जिस तरह से आपकी रचना हुई है, आपको वैसा ही रहना है, वैसे ही बन के रहना है। अगर आप अपने स्वभाव में रहेंगे तो कोई भी पीड़ा, कोई भी परेशानी आपको जीवन में नहीं आएगी, और आप अपने
परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे, जो भक्त का लक्ष्य है अपने आराध्य से मिलना। क्लियर हो गया ना आपको ये बात? क्योंकि ये आपका स्वभाव है, आप प्लीज इस बात को समझिए। हमारी जो आत्मा है वो पवित्र है, तो हम कैसे अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं? जैसे एक घड़ा है, उस घड़े में पवित्र जल है। अब किसी ने लाके उसमें थोड़ा सा जल ही मिला दिया, जो कि कीचड़ का पानी है। हम उस जल को नहीं पिएंगे ना, क्योंकि वो अपवित्र हो गया। तो हम लोगों ने किस तरह से अपवित्रता अपने भीतर भर रखी है, भरे पड़े हैं हम लोग अपवित्रता से। और वो अपवित्रता ही हमें अपने आत्मा के दर्शन से दूर लेके जा रही है, हमें ईश्वर के दर्शन से दूर लेके जा रहे हैं। हम जो भी भक्ति के अनुष्ठान कर रहे हैं वो तो बाहरी तरीके से कर रहे हैं ना, बाहर से कर रहे हैं। अंदर से तो पवित्रीकरण नहीं हो रहा है ना, हम अपने आत्मा के स्वभाव पे नहीं आ रहे हैं। इसीलिए जरूरी है हमें अपने भीतर ईश्वरीय गुण जागृत करना, क्योंकि जो मानवीय गुण है वो ही ईश्वरीय गुण है। जैसे जैसे हम अपने ईश्वरीय गुण अपने भीतर लाएंगे, हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। इसको कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे हम रोज एक मंत्र का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय। तो जो ओम नमः शिवाय मंत्र है ये पंचाक्षरी मंत्र है, सभी जानते हैं। इस मंत्र की जो रचना हुई है वो हमारे जो 5 तत्व हैं उन्हीं को दर्शाता है। क्लियर है ना आपको? ओम नमः शिवाय। तो जो न है वो दर्शाता है भूमि तत्व को, म दर्शाता है जल तत्व को, शी दर्शाता है अग्नि तत्व को, वह दर्शाता है वायु तत्व को, यह दर्शाता है आकाश तत्व को। क्योंकि हमारी रचना ही इन 5 तत्वों से हुई है। और वो हम जब रोज उसका जप करते हैं तो उन मंत्र के माध्यम से हम अपना शुद्धिकरण ही कर रहे होते हैं। मंत्र का मतलब ही ये होता है ना कि अपने मन को, जो साधने का साधन है, मन का साधन वही मंत्र है। इसलिए मंत्र करते हैं कि अपने मन को साधना है। तो हम लोग इस बारे में सोचें कि जिस तत्व से हमारी उत्पत्ति हुई है, क्या वो जो तत्व के गुण हम अपने भीतर जागृत कर रहे हैं? नहीं तो हम कितना भी पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर लें, कितना भी उसको रट लें, वो परिवर्तन नहीं आएगा, उसका फल नहीं मिल पाएगा। दुनिया लगी पड़ी है उसको रटने के लिए। उसका जो कोर प्रिंसिपल है उसको तो एक बार समझ लेना कि भ से भूमि। भूमि का गुण क्या हुआ कि हमारे भीतर देने की शक्ति आ गई, हमारे भीतर मां की शक्ति आ गई, मां का प्रेम आ गया, जो हमारी मां काली का भी गुण है। हम हर व्यक्ति को, चाहे वो उम्र से हमसे बड़ा भी हो, उसको भी एक मां की दृष्टि से देखने लग गए कि मैं कुछ इसका अच्छा कर दूं, इसके प्रति एक अच्छी भावना लेके आ गए कि इसकी कोई मदद कर दूं। और कुछ नहीं है तो बस एक प्रेम की भावना अपने भीतर आ रही है। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो हम भूमि तत्वों को अपने भीतर एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं ना, तो कैसे बात बनेगी? तो हम अपने आप से ये प्रश्न करें कि क्या मेरे भीतर देने की शक्ति आ रही है? क्या बिना किसी भेदभाव के मैं दूसरों से प्रेम कर रहा हूं? क्या बिना स्वार्थ के मैं दूसरों से प्रेम कर रहा हूं? क्या मेरे भीतर उदारता आ रही है? जो मां का स्नेह होता है, मां का जो प्रेम होता है, जो निस्वार्थ होता है, वो क्या मेरे भीतर आ रहा है सबके लिए? अगर आ रहा है तो भूमि तत्व जागृत हो रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसी पे तो हमने काम करना है, उसी के लिए हम साधना कर रहे हैं ना। लेकिन उसके प्रति पहले अवेयर हो जाए ना कि ये करना है मेरे को। तो जब अवेयर हो जाएंगे तो अपने आप जागृति आ जाएगी, अपने आप वो चीज हमारे भीतर स्थापित हो जाएगी। ये प्रकृति का गुण है जो भूमि हमें सिखा रही है, दे रही है ना। धरती मां बिना किसी स्वार्थ के दिए जा रही है, हमारे को सब कुछ दे रही है। हम उस पर चल भी रहे हैं,
हम कभी क्षमा भी नहीं मांगते उनसे। ऐसे ही हम अपनी माँ को भी कुछ बोल देते हैं और माँ से जाके क्षमा भी नहीं मांगते कि हमसे कुछ गलती हो गई। फिर भी माँ हमारे को वेलकम करती हैं, हमेशा हमेशा वेलकम करेगी, क्योंकि उसकी जो प्रेम की जो शक्ति ऐसी है, वो हमारी बुरी चीजें भूल जाती है। तो हम इस जग के जितनी लोग हैं, ये जीव जंतु हैं, जो ये पेड़ पौधे हैं, इन सब के प्रति भी अपने भीतर वो ही भाव लेके आए, तो समझो हमारा काम हो गया, हमारा शुद्धिकरण हो गया। क्योंकि जो हमारे अंदर अशुद्ध है, वो ही हमारे को इस तत्व की जागृति से रोक रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। जो हमारे षड दोष हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं हमारी केवल हमारे लिए, हमें चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। कभी ये क्यों नहीं सोचे कि दूसरे के लिए भी कुछ करें? दूसरे को क्या चाहिए, दूसरे भी थे पूछे भाई तुझे क्या जरूरत है, लो मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं। बस सारा का सारा समय इसी में चल रहा है कि मैं बकरी के जैसे मैं करते जा रहे हैं हम लोग। तो कैसे बात बनेगी? जब हमारे भीतर का शुद्धिकरण होगा तो समझ में आएगा कि जो मैं है वो तो आत्मा है, और आत्मा को तो सबके लिए सोचना है। इतना ही बस, थोड़ा सा हमारा जो दृष्टिकोण है इतना ही बदल जाए बस, तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि हमारी जो भी चीजें हैं, हमारी जो भी कामना है, वो तो पूरी हो जाएंगी। उस बात से आप निश्चिंत हो जाइए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको जो चाहिए, चाहे वो भौतिक स्तर पे हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे हो, वो तो मिल जाएगा आपको। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। साधना मिल गई, अपने पिछले कर्मों का फल मिल रहा है, किसी किसी के भीतर शिव से मिलने की इच्छा जागृत हो रही है, किसी के भीतर नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, वो समय आएगा तो वो इच्छा देने वाले भी प्रभु हैं, दे देंगे। अपना शुद्धिकरण तो करते जाए ना हम लोग, भूमि तत्व तो जागृत करें। और जो अगला तत्व है, जो है गगन तत्व, वो हमारे भीतर उदारता लाता है। हम कृपालु हो जाते हैं, और हमें कृपालु होना ही है, काइंड होना है। द काइंडनेस शुड बी आवर वर्च्यू, काइंडनेस टुवर्ड्स एवरीबडी। तो हम अपने से प्रश्न करें, क्या मैं उदार होने में संकोच कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं? मेरी उदारता बिना किसी सीमा के है, बस करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। क्या मैं सभी जीव जंतु के प्रति प्रेम की भावना रख रहा हूं, नहीं रख रहा हूं? क्या मेरा हृदय की जो विशालता मैं अनुभव कर रहा हूं, उस विशालता के कारण मेरे अंदर मुक्ति की इच्छा आ रही है? क्योंकि जो विशाल है उसको तो मुक्त होना है ना। आसमान है, इतना विशाल है, वो तो मुक्त है। तो जिसका हृदय विशाल हो गया, वो कैसे अपने आप को सीमित रख सकता है? उसको तो मुक्ति की ओर जाना है, उसको तो शिव से मिलना है, क्योंकि मुक्ति वही है ना। हम जो बंधनों में फंसे हैं, वो बंधन नहीं हमें फंसा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे को करना है, वो नहीं फंसा रहे हमारे को। हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है, वो फंसा रही है। अगर हम समर्पित भाव से ईश्वर को बोले कि ईश्वर, ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये तो मेरे बस की ही नहीं है, आप देख लो, मैं तो आपको जान गया, मैंने आपकी ओर जाना है। तो जो जो चीजें मुझे नीचे को खींच रही हैं, आप उसको देख लो, वो देख लेंगे, आपको आपकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देंगे, और आपकी जो जिम्मेदारियां और सुंदर तरीके से वो कर देंगे। जितना आपने सोचा था उससे बहुत ज्यादा। हम ही फंसे बैठे हैं अपनी सोच के कारण। हम कर लेंगे, हम बहुत सक्षम हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमें ऐसा करना है। सोचिए ना इस बारे में कि जब आप विशाल हो गए, तो जो विशाल है, जो ईश्वर है,
वो आपके सारे कार्य कर देगा। आप मुक्ति की ओर जाइए। वो आपका स्वरूप है, आत्मा मुक्त है, क्यों बांध रहे हैं उसको? परम आनंद की ओर जाइए। बहुत आनंद है। अभी कोई मुझे बोल रहा था थोड़े समय पहले ही, माँ की एक भक्त, कि गुरुजी आपके बच्चे की शादी हो गई। हमारे तो जब यहाँ शादी होती है हम तो इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कितना बड़ा काम करना है, मुझे तो पता ही नहीं चला। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ काम कम हुआ या कुछ हमने कमी छोड़ी। माँ ने कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ ने समय समय में भेज दिया किसी को कार्य पूरे करने के लिए, तो हो गया, बहुत सुंदर तरीके से हो गया। मुझे तो इतना ध्यान है कि 3 दिन मैं पूरे समय माँ काली महादेव करता रहा। वैसे भी करता हूं, अब थोड़ा ज्यादा करने लग गया। किसी से बात कर रहा हूं तो भी कर रहा हूं, कोई कार्य करना है तो भी कर रहा हूं कि माँ आप देख लो, मेरे बस की नहीं है। और माँ ने बड़े सुंदर तरीके से सारे कार्य कर दिए। तो मन का जो आभार था वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा कि माँ आपने तो कमाल कर दिया, कि पता ही नहीं चला, सब कुछ हो गया। तीसरा जो गुण है वह से वायु। वायु का गुण समझिए आप। वायु क्या होता है? जो हमारे गुरुदेव हनुमान जी की भी शक्ति है, पवन पुत्र हनुमान जी, वो क्या है कि जब भी मन में आया कि कोई अच्छा काम करना है तो देरी मत करिए, उस बारे में ज्यादा विचार मत करिए। वो आ गया ना विचार, आत्मा बता रही है आपको, आपका इनर कॉन्शियसनेस बता रहा है। वो इनर कॉन्शियसनेस ही आपके गुरुदेव की आवाज है। वो बता रही है आपको कि अच्छा काम है, इसको करना है। ना ज्यादा उस समय कैलकुलेशन करिए, ना ज्यादा उस बारे में विचार करें कि करूं ना करूं, करिए उसको। सत्कर्म करने में कोई भी देर मत करें। समय निकल जाएगा, ऐसा लगेगा चलो अगली बार कर लेंगे, नहीं, अभी करना है। अभी विचार आया, अभी करना है। तो अपने गुरुदेव की जो शक्ति है कार्य करने की, हनुमान जी की, ईश्वर का कार्य करने की जो शक्ति है, वो कार्यान्वित करिए अपने भीतर कि अच्छा विचार आया, सत्कर्म का विचार आया तो करना है। वायु की गति अपने भीतर लानी है। वायु के बाद अग्नि। अग्नि जो है हमारे भीतर हमें पवित्र करने की शक्ति प्रदान करती है। अग्नि हमारा अंधकार भी दूर करती है और हमें पवित्र भी करती है। उसके लिए तो आपके पास बहुत सुंदर साधना है, क्योंकि जो मां कुंडलनी है, वो जो मां पार्वती का काला रूप है, जिन्हें हम मां काली कहती हैं, वो अग्नि है। वो अग्नि ही जब कार्यान्वित होती हैं तो जो हमारी धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके विपरीत ऊपर उठती हैं और हमारे सभी चक्रों का भेदन करके हर चक्र में जो जो ईश्वरीय गुण विराजमान है उसको जागृत कर देती है, उसको एक्टिवेट कर देती है, और जो जो अंधकार फंसा हुआ है उसको दूर कर देती है। तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा। इसके लिए हमें केवल साधना करनी है। हमारे भीतर अग्नि तत्व अपने आप ही जागृत हो जाएगा, और जैसी अग्नि तत्व जागृत हो जाएगा तो जो जो भूमि तत्व जागृत करने से हमारा अंधकार हमें रोक रहा है, गगन तत्व जागृत करने से जो अंधकार हमें रोक रहा है, जो भी वायु तत्व जागृत करने से अंधकार रोक रहा है या नीर तत्व जागृत करने से अंधकार रोक रहा है, वो सारा ही मां काली की कृपा से मिट जाएगा। हम पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ना शिव काली गोद में सबके चेहरे देखिए, एक एक का चेहरा देखिए जो मां के करीब जा रहे हैं, कैसे चमकने लग गया है। वो भीतर के अग्नि का प्रकाश ही दर्शा रहा है। साधक का चेहरा चमक उठता है ना जब उसके अंदर मां की शक्ति कार्यान्वित हो जाती है, वो अग्नि की शक्ति है। और जब नीर की शक्ति, जल की शक्ति जागृत होगी तो आपकी उम्र नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपके त्वचा को वो सॉफ्ट कर देती है। जल से आपका त्वचा भी सॉफ्ट होने लग जाती है, क्योंकि जल तत्व आपके भीतर जब एक्टिवेट होता है तो आप देखो ना, सब कुछ हमें मिल ही रहा है ना। जब हम अपने स्वभाव की ओर जा रहे हैं तो वो जो प्रकृति से हम बने हैं
वो हमें पूरी तरह से ब्लेसिंग्स देगी, पूरी तरह से अपनी ब्लेसिंग से ओतप्रोत कर देगी। और जब नीर तत्व जागृत हो जाएगा हमारे भीतर, तो हम अनुकूलनशील हो जाएंगे। किसी भी परिस्थिति से हम टक्कर नहीं मारेंगे। जैसे जल होता है ना, सामने चट्टान आ जाए, वो टक्कर नहीं मारता, वो अपना दिशा बदल लेता है। ऐसे ही बनना है हमारे को। चिंता नहीं करनी ना, किसी ने बुरा बोल दिया और हम उस बारे में चिंता करने लग गए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम अपना रास्ता काट के निकल जाएं। जो भी इस परिस्थिति हमारे को दुख दे रही है, उसको चुप रह के सह ले, उसको सहनशील हो जाए। क्योंकि जो नीर तत्व है वो हमें शीतलता भी प्रदान कर रहा है। जब आप भीतर से शीतल हो गए, तो बाहर की परिस्थितियों से तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे ना। वो चलता रहेगा, ये तो जीवन का नियम है ना। तो आप शांतिपूर्ण भी हो जाएंगे, जल के जैसे। जैसे ही ये 5 तत्व आपके भीतर एक्टिवेट हो गए, जो अब सुप्त स्थिति में चले गए हैं, और वो तभी एक्टिवेट होंगे जब आप पवित्र हो जाएंगे। तो जिससे आपकी उत्पत्ति हुई, आप समझिए ना, उससे आपका क्रिएशन हुआ है। आप वही हैं और उसी में मिल जाना है। ये जीवन का परम सत्य है, वही मिलने वाले हैं हम लोग। ये निराशाजनक बात नहीं है, ये समझने की बात है। निराशाजनक बात नहीं कह रहा मैं आपसे कि अरे मर जाना है, हमने काम ना करके क्या करना, हमने ये सब चीजें करके क्या करना, ये बात नहीं बोल रहा मैं। आप अपने जीवन का आनंद बनाएं, आप खुशी मनाएं, बच्चों के साथ खुशी मनाएं, जो करना चाहते हैं करें, फंसे मत उसमें। ये सारा फंसने का ही सिस्टम खराब है। मुक्ति का मतलब यही है कि हम फंस नहीं रहे, क्योंकि हमें यह सत्य समझ में आ गया कि करने वाला ईश्वर है। जो मेरे भोगों का फल है वो ही मुझे मिलना है। लेकिन अगर मैं भक्ति में अच्छे से रहूंगा या रहूंगी, तो मेरे भोग भी कट जाएंगे और मुझे और ज्यादा मिल जाएगा। मेरी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। इतना ही समझना है। तो मैं क्यों फंसूं? मुझे मुक्त की स्थिति में जाना है, मुक्ति की स्थिति में जाना है। जैसी मुक्ति में गए, जो मेरी आत्मा का स्वभाव है, फिर कोई भी चिंता, कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट अगर मेरे जीवन में आता भी है तो मुझे सताएगा नहीं, मुझे परेशान नहीं करेगा। 4 आंसू तो मुझे बहाने हैं, क्योंकि मैं इंसान हूं। अपना दुख तो मुझे व्यक्त करना है। ऐसा कुछ नहीं हमें सिखा रहा कि आप लोग बिल्कुल ऐसा अलगाव की स्थिति ले आओ कि घर में कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी कहो अरे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे गुरु ने तो सिखा दिया, मुक्त हो जाओ। ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए हमारे को। हमें इंसान है, इंसान बन के रहना है, अपने सारे दुख और सुख को झेलना है। क्योंकि जब दुख का सामना करेंगे तभी सुख का आनंद अच्छे से ले पाएंगे। पहले दुख का समय काल ज्यादा होता था, अब सुख का समय काल बढ़ने वाला है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको जब मां की अनुभूति होनी आरंभ हो जाए, तो उसमें जल्दी फंसिए मत कि मुझे समझ में आ रहा है कि मां मुझे क्या बोल रही है, मेरा मां से कनेक्शन बन रहा है। ऐसी चीजों में फंसिए मत, ये भी फंसावटें हैं। इतनी जल्दी थोड़ी थोड़ी अनुभूति जरूर होगी, लेकिन सफर अभी थोड़ा लंबा है। पारिवारिक जीवन में रह के थोड़ा समय लगता है। गुरु साथ है तो समय जल्दी कट जाएगा, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर जो अपवित्रता है वो ऐसी घुसी पड़ी है, उसको हर कोने से निकालना है। कर्म इंद्रियों में फंसी हुई है, ज्ञान इंद्रियों में फंसी हुई है, अंतरकरण की इंद्रियों में फंसी हुई है। हर जगह से उसको बाहर करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो जल्दबाजी मत करिए। इसलिए जो बहुत बड़ा एक मंत्र है शिव कालीबोध का, वो अपने भीतर जरूर आप लोग एक्टिवेट करें। वो मंत्र है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता,
मुझे आगे चल के भी कुछ नहीं पता चलेगा। मैं कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग, आई नो नथिंग, आई विल नो नथिंग। ये मंत्र अपने बचाव के लिए, क्योंकि जैसे ही बोला मुझे पता है, मुझे आगे का भी पता है, फंस जाओगे, है ना? फिर से उन्हीं बेड़ियों में फंसने का डर है। तो मुक्ति का रास्ता ये है, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप इस बारे में चिंतन करें ना, सभी लोग कभी कभी बैठ के, हम हैं क्या? कुछ भी नहीं। मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो जो हम ज्ञान बोल रहे हैं कि ज्ञान ले रहे हैं, ये अपने उत्थान के लिए है। थोड़ा सा कोई पूछने आएगा उसके मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन अपने अहंकार को हवा देने के लिए नहीं है। फिर फंस जाएंगे। जिस चीज के लिए ज्ञान ले रहे हैं ना, अपनी बुद्धि की बलि चढ़ाने के लिए, फिर उसी बुद्धि में फंस जाएंगे। इसीलिए मंत्र आप लोग सब कंठस्थ कर लीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आगे चल के भी कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे तो मुक्त होना है ना। इसीलिए आपके भीतर जो भी गुण हैं, जो उसको हम मानवीय गुण कहते हैं, वो ईश्वरीय गुण हैं, और उन्हीं गुणों को आपने एक्टिवेट करना है। यही हमारी भक्त होने का जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, हमें ये करना है। आपको ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि जब आगे चल के हम और ज्ञान सूत्रों को जानेंगे और हर चक्र पे जो जो गुण विराजमान है उनको समझेंगे, और उनको हम जागृत करके अपने प्रकटीकरण में लेके आएंगे, तो आपकी पवित्रता धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ जाएगी। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल हैपनिंग। मैं उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, बहुत सुंदर है। पहला जो आज का सूत्र है और जो इस श्रृंखला का 7वां सूत्र है, कि जो मानवीय गुण है वही ईश्वरीय गुण है। आपको क्लियर हुआ? किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं मेरे को, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज कौन पूछेगा? शिवानी, आप कुछ पूछेंगे? नहीं गुरुजी, अभी तक तो जो आपने बताया वो समझ में आ रहा है कि जो भी आपने पहले गुण बताए थे, कि जो भी ईश्वर के गुण है, हमारे अंदर जो आत्मा का स्वभाव है, ये तो हम जब मनुष्य सारे जो है ना, हमारे अंदर का जो अंधकार है वो उस आत्मा को जो है बिल्कुल बंद कर देता है, एक तरफ से जो मैं समझी। तो ये पद्धति के द्वारा जो है हम उस आत्मा को स्वतंत्र कर रहे हैं अपने अंदर के अंधकार से। उससे जो है हम अपने स्वभाव को, जो आत्मा का स्वभाव है, उसको जो है उजागर कर रहे हैं। अब ये समझ में आया। इस बात पे तो सबको क्लैप करना चाहिए। बहुत अच्छा बोला, आनंद आ गया। साक्षी, आप कुछ बोलेंगे आज? जी गुरु जी। मैं तो सबसे ज्यादा ये सोच रही थी कि ओम नमः शिवाय हम पढ़ते थे, ऐसे बोलते थे। मुझे तो नहीं पता था कि ये हमें, हम जब बोलते हैं 108 बार बोलते हैं, जल क्रिया में बोलते हैं, पद्धति में बोलते हैं, ये हमें वो 5 तत्वों से वापस मिलाने का प्रयास है। ये हमें याद करा रहा है कि हम इससे बने हैं और हम इससे कितना दूर आ गए हैं कि हमें पता भी नहीं है कि अब ये गुण हमारे अंदर हैं, इनसे हम पैदा हुए थे, पर आगे इतना भटक गए हैं कि मंत्र भी कर रहे हैं पर ये नहीं समझ रहे कि ये उसका प्रयास है। जो अपने अंदर बोल तो रहे हैं, मतलब मुझे ये रियलाइज हुआ कि बोल तो रहे हैं, बट कॉन्शियसली वो अवेयर होना कि धरती माँ का गुण ये है, वायु का ये है, अग्नि का ये है, ये अपने अंदर उतार नहीं रहे हैं, अभी अपने अंदर पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर रहे हैं। तो अब एटलीस्ट ये होगा कि जब मंत्र करेंगे तो बारी बारी ये गुणों को याद करने की कोशिश करेंगे कि ये करना है, या कुछ गलत विचार आए, कुछ काम ऐसे लगे कि बेकार की चिंता कर रहे हैं, तो ये पहले से बढ़ गया है छोड़ना कि आप देख लो मेरे से नहीं हो रहा।
और छोड़े कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि ओम नमः शिवाय इससे 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है। तो शायद बहुत बेसिक बात है बट पता ही नहीं था। बहुत सुंदर। अगले तत्व पे चले। अब जो अगला सूत्र है वो आपको बड़े विशेष तरीके से समझना है, क्योंकि यही हमारे शिवकाली बोध का आधार है। अगर हमें ये सूत्र समझ में आ गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। दूसरा सूत्र हमें यह बता रहा है, वो पिछले सूत्र से ही आगे बढ़ रहा है, कि जो हमारे भीतर ईश्वरीय गुण हैं उनको हमें अपने भीतर जागृत करना है और अपने विचारों में, अपने व्यवहार में और अपने आचरण में उनका प्रकटीकरण करना है। जब तक प्रकटीकरण नहीं होगा तो समझ लीजिए अभी वो केवल ज्ञान के स्तर पे ही चल रहा है। अभी वो ज्ञान के स्तर पे ही चल रहा है, वो हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं लेके आया है। क्योंकि जब परिवर्तन आ गया, जब हम अपने आत्मा के स्वरूप में स्थापित होने लग गए, तो हमारे प्रकटीकरण में आना अनिवार्य है। इट इज नेसेसरी कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो बहुत साधना कर रहा हूं, मैं बहुत पूजा करता हूं, मैं बहुत पाठ करता हूं, लेकिन उसका गुस्सा उसके नाक पे चढ़ा रहता है, तो वो भक्ति उसको निर्मल नहीं बना रही ना। ऐसा नहीं कि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसके अंदर ज्ञान भी होगा, तो वो ज्ञान भी उसको निर्मल नहीं बना रहा। क्या हो रहा है? स्थापना नहीं हो रही गुणों की, तो प्रकटीकरण में नहीं आ रहा, तो कुछ कमी है। देन ही हैज टू क्वेश्चन हिमसेल्फ कि मेरे में अंदर क्या कमी है। वो जो उसकी भक्ति है उसको फल नहीं देने वाली, उल्टा उसका नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है। तभी आप देख रहे हैं जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है। वो नेगेटिव इसलिए हो रहा है कि आप जिस भाव में आना चाहिए, क्योंकि भगवान ने नहीं बोला ना आपको कि मुझे आके मेरी पूजा करो, बोला भगवान ने आपको। हैज गॉड टोल्ड एनीबडी टू कम एंड वर्शिप हिम? कहां बोला भगवान ने? किसको बोला? भक्त के मन में यह इच्छा आई कि मुझे अपने आराध्य की भक्ति करनी है, मुझे अपने आराध्य की पूजा करनी है, मुझे अपने आराध्य से जुड़ना है। क्योंकि अगर मैं अपने आराध्य से जुड़ जाऊंगा तो पहले तो मेरी जो भी पीड़ा है इस जीवन की, उससे मुझे मुक्त कर देंगे और फिर मुझे अपने साथ जोड़ के परमानंद की अनुभूति करा देंगे। तो जब अपनी स्व इच्छा से हम लोग ईश्वर से पूजा पाठ करने लगे, तो उसका एक नियम तो हमें फॉलो करना होगा ना। और नियम यही कह रहा है कि आप अपनी भक्ति को पवित्र करके ही पूजा करें, उस भक्ति में पवित्रता लेके आए, नहीं तो विपरीत हो जाएगा। आप अपवित्रता के साथ पवित्र जो है उससे कैसे जुड़ेंगे? इसीलिए हमारे को शिव काली बोध में जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज अपने अंदर लानी होती है वो होता है धर्म जागरण। और धर्म क्या है? सांप्रदायिक धर्म धर्म नहीं है, धर्म है गुण, ईश्वरीय गुण, जो अभी मैं बता के हटा हूं। तो पहली जो हम अपने भीतर लेके आते हैं वो है भक्ति, और भक्ति को और गहरा करने के लिए हम लेके आते हैं ज्ञान, और ज्ञान से हम अपने भीतर लेके आते हैं गुणों का प्रकटीकरण। ये लाना जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो भक्ति अपूर्ण रह जाएगी। क्लियर हुआ ना आपको? दैट इज वाई वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स कॉन्टिन्यूअसली। ये कठिन नहीं है, प्लीज डोंट गेट स्केयर्ड, इसमें कोई कठिन नहीं है। आप अपनी इच्छा को तीव्र करिए और जो ज्ञान मिल रहा है उसको अप्लाई करिए, गुण जागरण हो जाएगा। एप्लीकेशन करिए ना। कितना इजी है, बस ज्ञान लेके बैठ गए या सिर्फ भक्ति कर ली,
इसको एक बार समझिए फिर से। जैसे कुछ लोग केवल सोचते हैं भक्ति के माध्यम से ईश्वर मिल जाएगा, नहीं मिल रहा। अगर किसी को मिल गया तो मुझे नहीं पता, कम से कम हो सकता है किसी को मिल गया हो, बट भक्ति तो दुनिया में सभी कर रहे हैं। बट जीवन में परिवर्तन कहां आ रहे हैं? अगर घर में बीमारी है तो वो भी वहीं की वहीं है, उल्टा बढ़ती जा रही है। किसी के पैसे की तंगी है, वो भी वहीं की वहीं है। किसी को कोई गलत व्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है, वो भी नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा। उसका कारण यही है कि हम जो पवित्र है उसकी आराधना अपवित्रता के साथ कर रहे हैं। बात नहीं बनेगी ऐसे। अगर उसी एग्जाम्पल में वापस आए कि किसी घड़े में जल है और हमने उसमें गंदा पानी मिला दिया, तो हम उस जल को नहीं पिएंगे। तो कैसे उस जल को आप ईश्वर को अर्पण करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर आपके भीतर अपवित्रता है तो आप कैसे आपकी पूजा ईश्वर स्वीकार करेंगे? इसीलिए जो तीसरा जिम्मेदारी है आपकी, आपने पहले अच्छे से निभाई, भक्ति अपने भीतर ला रहे हैं, और दूसरा आप ज्ञान भी अब जा रहे हैं, ज्ञान की स्थिति में जा रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। अब उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो जो मैं भी बोल के हटा, जो बात अधूरी रह गई, कि भक्ति केवल काम नहीं करेगी। भक्ति आपको कुछ क्षण के लिए आनंद जरूर देगी। ऐसे तो कुछ क्षण के लिए पैसा भी आनंद देता है, कुछ क्षण के लिए गाड़ी आती है घर पे, नहीं, वो भी आनंद देती है। कुछ क्षण के लिए मकान भी आनंद देता है, कुछ क्षण के लिए कोई बहू घर पे आती है, वो भी आनंद देती है। तो वो भी अस्थाई चल रहा है। जो भक्ति से आनंद मिल रहा है वो भी अस्थाई हो रहा है, उसी स्थिति में जा रहा है वो, है ना। केवल भक्ति से आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, आपको ज्ञान चाहिए होता है तब। और अगर आप सोचे कि बस मैं गीता पढ़ लूं, मैं रामायण पढ़ लूं, मैं सारे के सारे स्तोत्र याद कर लूं, मैं कंठस्थ कर लूं, उससे काम हो जाएगा, ज्ञान से भी काम नहीं होने वाला। जितने ही वेद पढ़ लो, बोल गए कबीरदास जी, बोल गए सारे गुरुजन, बात नहीं बनेगी। फिर क्या करना है? तीसरा है उस भक्ति के माध्यम से और उस ज्ञान के माध्यम से और अपनी साधना को अच्छे से करते हुए हमें अपने भीतर ईश्वरीय गुणों का जागृत करना है, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है। यह है नटशल। इसीलिए हमारे को अपने आप पे कार्य करके अपने अवगुणों को हटाना होगा, एक एक करके। लेकिन जैसे जैसे आप अवगुण हटाएंगे, जैसे जैसे आप सुंदर बनते जाएंगे अंदर से और बाहर से, अहंकार साथ साथ चल रहा है, उससे बच के रहना है। इसीलिए ईश्वर ने इतनी सुंदर रचना करी है हमारे शरीर की। उसमें 7 चक्र हैं और 3 नाड़ियां हैं, और हर चक्र पे और हर नाड़ी पे बहुत सारे ईश्वरीय गुण विराजमान हैं। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान के माध्यम से इन गुणों को समझेंगे कि किस नाड़ी में कौन सा गुण विराजमान है, किस चक्र में कौन सा गुण विराजमान है, और हमें किस तरह से साधना करनी है उन गुणों को अपने भीतर एक्टिवेट करने के लिए, तो काम हो जाएगा। मैं ले जाऊंगा आपको वहां पे। बस आप तीसरी बात अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे को अपने भीतर धर्म की स्थापना करनी है। क्लियर हो गया आपको? एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाता हूं। क्या हुआ कि बुद्ध के संग में 2 भाई आए। एक भाई बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार, और एक भाई को सब लोग मूर्ख बोलने लगे, उसे कुछ समझ नहीं आता था, उसकी बुद्धि भी कम थी। अब जो बड़ा भाई था वो अपनी समझदारी के कारण अपनी साधना में आगे बढ़ गया, लेकिन वो जो छोटा भाई था, जो समझदार नहीं था, जो बुद्धि से थोड़ा कम था, वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता था।
तो जो संघ के चलाने वाले जितने भी मुख्य लोग थे वो सब थक गए उसको ज्ञान समझाने में, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। आखिरकार वो लोग बुद्ध के पास गए कि बुद्ध हम इसका क्या करें। बुद्ध ने उस व्यक्ति को बुलाया और पहले तो उसको देख के उनके भीतर करुणा जागृत हो गई कि ये व्यक्ति भी यहां आया हुआ है, ये भी अपना कल्याण करने के लिए आया हुआ है संघ में, तो मैं इसके लिए क्या करूं। उन्होंने उसको बोला कि आप क्या करोगे, यहां पे झाड़ू लगाओगे, आपका काम केवल झाड़ू लगाने का, और जो संघ में भिक्षु हैं उनकी चप्पलें साफ करोगे। 2 काम है। और जब भी आप ये करोगे तो आप बोलोगे मैल साफ कर दो, बस इतना ही बोलना है आपको, बोलना है मैल साफ कर दो। तो वो व्यक्ति वही काम करने लग गया। वो झाड़ू लगाता तो बोलता मैल साफ कर दो, वो किसी के चप्पल साफ करता तो बोलता मैल साफ कर दो। बड़ी शिद्दत से लग गया इस कार्य में कि बुद्ध ने बोला है, गुरु ने बोला है तो करना है। उसको इतना समझ में आ गया था अपनी सीमित बुद्धि में कि गुरु की बात माननी है। 9 महीने उसने ये कार्य किया तो एक दिन उसको ऐसी उसके मन में आया कि बुद्ध जो मुझे बोल के गया है कि मैल साफ कर दो, कहीं ऐसा तो नहीं बुद्ध मेरे अंदर की मैल की बात कर रहा है। देखो कैसे जागृति आ रही है। ये बोलते बोलते उसके अंदर ये भाव आया कि कहीं ऐसा तो नहीं बुद्ध मुझे ये बता रहा है कि मुझे अंदर का मैल साफ करना है, वो बाहर के मैल की बात ही नहीं कर रहा। जब उसके अंदर ये बात आई तो फिर उसने अपने आप पे अंतर मन में टटोलना शुरू कर दिया। कोई चीज उसको पसंद नहीं आती थी तो उसको समझ में आया ये भी मेरी मैल है। कोई चीज उसको गुस्सा कराती थी, उसको समझ में आया ये भी मेरी मैल है, गुरु ने बोला इसको हटाना है। उस पर चिंतन करके उसको हटाना शुरू कर दिया कि क्यों मेरे अंदर ये गुस्सा आ रहा है, क्यों मेरे अंदर ऐसी भावना आ रही है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। चीजें जब संतुष्ट नहीं करती ना, वो असंतुष्टि भी बहुत बड़ा मैल है। किस बात की असंतुष्टि? ईश्वर ने पूरी तरह से हमारे को सशक्त करके भेजा, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, कुछ कमियां तो है, उसके कारण असंतुष्ट क्यों हो रहे हैं हम लोग? अरे कम से कम इस बारे में सोचो तो सही। कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने हमें बनाने में, हर तरह से हमें सशक्त करके भेज दिया, इतनी सुंदर रचना कर दी। काहे की असंतुष्टि, काहे की चिंता, काहे की कमी निकाल रहे हैं? मतलब ये तो इतनी बड़ी मैल है। उस मूर्ख आदमी को समझ में आ गई, हम समझदार लोगों को कई बार नहीं समझ में आ रही, तो कम से कम फिर मूर्ख कौन निकला, हमें या वो है? आप इस बात का बुरा मत मानिए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, किसी के लिए स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं, वो जल्दी भय में फंस जाते हैं, जल्दी राग में फंस जाते हैं, जल्दी द्वेष में आ जाते हैं, वो जल्दी अपने शब्द दोष में फंस जाते हैं। आपको आपकी आत्मा से जो चीज दूर ले जा रही है, जो कचरा दूर ले जा रहा है, आप जल्दी फंस जाते हैं। जिसके बाद बुद्धि नहीं है उसके ऊपर तो कृपा है, वो तो भोले का गुण है ना, भोला है वो तो वो जो भिक्षु था वो अपने आप ही चिंतन करने लग गया। उसको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि वो किसी की बताई बात समझ नहीं आती थी उसके। 9 महीने बाद जब उस चीज पे चिंतन करने लग गया तो एक दिन जब बुद्ध दोबारा आए उसी संघ में, क्योंकि बुद्ध तो घूमते रहते थे, तो वो बुद्ध के पास गया। उसने कहा बुद्ध मुझे समझ में आ गया, मुझे सब समझ में आ गया कि मुझे तो अपना पवित्रीकरण करना था, आप वही सिखा रहे हो मेरे को। और जब से आपने मुझे ये मंत्र दिया मेरा अंतरकरण शुद्ध होता जा रहा है। तो ऐसा बताते हैं आगे चल के वो जो व्यक्ति था वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक भी बना, और वो यही सिखाता था सबको कि तुम्हें बुद्ध बनना है, तुम्हें बुद्ध के जैसा बनना है, तुम्हें गुरु के जैसा बनना है। वही सिखा सिखा के वो प्रचारक बन के उसने पता नहीं कितने लोगों का कल्याण कर दिया, जो उससे बुद्धि में
ज्ञान में, हर चीज में बहुत आगे थे। तो ये है धर्म का जागरण। हमें अपने भीतर ईश्वरीय गुणों का जागरण करके अपने विचारों में, अपने व्यवहार में और अपने आचरण में प्रकटीकरण करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है भक्त होने की, तभी हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा 8वां सूत्र कंप्लीट। कुछ पूछना है किसी ने तो बताएं। पलक आप बताएं। गुरुजी, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को धारण करना है और गुरु की बात माननी है और उन चीजों को अपने अंदर लाना है, और अपने संग में जो लोग हैं, हमारे अराउंड जो लोग हैं, उन्हें सत्य के मार्ग पे लाना है। क्या ये धर्म जागरण है? इसको इस तरह से समझते हैं कि पहले तो अपने आप को ही बदलना इतना कठिन है, तो पहले हम अपने आप पे फोकस करें। आपके विचारों से, आपके व्यवहार से और आपके आचरण से दुनिया बदल जाएगी। संग क्या बदलेगा? आपकी शक्ति तो दुनिया को बदलने की है। बुद्ध तो जहां पहुंच जाता था वहां बदलाव ला देता था, लेकिन समय लगता था। जब बुद्ध जिंदा था इतने संग नहीं खुल पाए, लेकिन बुद्ध के मरने के 500 साल बाद जब राजा अशोक आए और उनके बच्चों ने भी भिक्षु बन के प्रचार किया, तो बौद्ध धर्म सब जगह फैल गया। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है ना, ये स्लो प्रोसेस है। लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि आप अपने पे फोकस करें। हमें दूसरों को बदलने की चेष्टा इसलिए नहीं करनी है क्योंकि दूसरे बदलेंगे, अगर वो साधना ठीक से करेंगे तो हम उनको साधना का मार्ग दिखाएं। क्योंकि पलक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ज्ञान लेने के बाद बोलना बड़ा अच्छा लगता है, सबको ज्ञान की बातें बड़ी अच्छी लगती है बतानी। अभी आधा पका ज्ञान है ना, तो अभी फंसने का डर है। जो कोई व्यक्ति आपके पास स्वयं आके पूछे कि अरे पलक, आपके अंदर इतनी सहनशीलता कैसे आ गई, आपके अंदर इतना प्रेम कैसे आ गया, मुझे बताओ, फिर बताइए उसको। ये तरीका है। मैं बड़ी अच्छी एक बात बता रहा हूं आपको, मेरे को इतना आनंद आया। मैं परसों आश्रम में ही था, पूट में, तो मुझे हरीश ने और प्रियंका ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। आप सुनिए, इतनी सुंदर बात है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। इन्होंने बताया मुझे कि एक शंकरटीला गांव है, वहां एक परिवार बहुत अच्छे से शिवकाली बोध कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो उनकी माता जी हैं वो साधना ठीक से नहीं करती। ठीक है, प्रियंका ने बहुत बार समझाया कि माता जी आप पद्धति पढ़ लिया करो, उनको हरीश ने भी समझाया, लेकिन उनसे हो नहीं पा रही थी। अब इन दोनों ने क्या किया, एक दिन शंकरटीला गए और 2 दिन पहले उन्होंने माता जी को बिठाया, एक परात मंगाई और एक जग में पानी लिया और दोनों जने बैठ के उनके पैर धोने लग गए। जो मैं करता हूं, मैं भी यही करता हूं। जब मेरी बात नहीं मानते लोग, जब वो गलत चीजें बार बार करते हैं, तो मुझे यही बात समझ में आई कि यही करना पड़ेगा। क्योंकि डांटो तो भक्त लोग तो बिल्कुल ही घबरा जाते हैं, कोई घबरा जाता है, कोई नाराज हो जाता है। अब मैं कोई भक्तों को नाराज करने थोड़ी आया। तो मैंने देखा कि ये बेस्ट तरीका है। मैंने भी यही करने लग गया काफी समय से। मैं पकड़ता हूं, बिठाता हूं और पैर धोने लग जाता हूं, और बहुत परिवर्तन आ रहा है। अब सब बात मानने लगे हैं। तो प्रियंका और हरीश ने जब ये किया, तब से वो महिला पद्धति सुबह शाम करनी लग गई है। हमने क्या किया, अपने आचरण से, अपने प्रेम के एक्सप्रेशन से, है ना, प्रेम है ना ये, और क्या है, प्रेम ही तो है कि हम चाहते हैं कि आप साधना करो। दिस इज जस्ट प्योर लव कि चलो आप नहीं कर रहे, हम आपके पैर धोते हैं, और फिर नहीं करोगे अगली बार आके भी धोएंगे। तो आ गया परिवर्तन। यही करना है हम सबको, विनम्रता से, प्यार से,
बदलाव लाएंगे, वो हमारा व्यवहार लेके आएगा, अपने आप ही लेके आएगा। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला पलक, या कुछ और बात करेंगे? जी गुरुजी, नहीं मुझे मिला, मैं समझ गई। गुरुजी मेरा एक सवाल ये था कि जब हम सुनते हैं सत्संग, हम समझते हैं अंदर से कि हमारे बस की तो कुछ है नहीं, माँ कर रही है। और ये सैटरडे होता है, संडे मंडे ट्यूसडे बड़ा अच्छा जाता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आता है तो वापस अपने उसमें चले जाते हैं, फिर सुनते हैं सैटरडे, तो इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। मतलब वो जब एक्चुअल सिचुएशन आती है फिर परेशान हो जाते हैं, फिर लगता है हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। मतलब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बट शायद वो आदत इतनी पकी हुई है अंदर से कि जिस मोमेंट में उस ज्ञान को अप्लाई करना चाहिए वहां अपना वापस पुराना वाला सेल्फ आ जाता है। प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे बदला जाए अंदर, वरना तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, किसी दिन अच्छा किसी दिन खराब, किसी दिन याद रहता है कैसे रिएक्ट करना है, किसी दिन पुराने उसमें चले जाते हैं। मैं प्रैक्टिकली इस चीज से ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ कि कोई कैसे बात समझ आ रही है, कभी याद रहती है कभी नहीं रहती, ज्यादातर नहीं रहती अगर सच बोलूं तो। साक्षी, यू आर बीइंग अनफेयर टू योरसेल्फ। इतना भी अनफेयर मत होइए, आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। आप ये सोच रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लोग तो ये सोच ही नहीं रहे। मिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट थिंकिंग लाइक दिस, मिलियंस। आप ऐसा सोचने लग गए, ये भी तो मां की कृपा है ना। अगली नवरात्रि, उससे अगली नवरात्रि, या उससे अगली नवरात्रि, कभी तो परिवर्तन आ ही जाएगा ना। सो बी नाइस टू योरसेल्फ। आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। आप ऐसे मत सोचिए, टाइम लगता है। जैसे आपने बोला ना, वो फंसी हुई चीजें हैं, कहाँ कहाँ फंसी हैं, धीरे धीरे निकल जाएंगी। माँ से मिलने की इच्छा और तीव्र करें, और माँ से बोले, माँ आप मेरे को अब इन चीजों से बाहर निकालें। आप बहुत आगे बढ़ गई, आपको पता नहीं है। सभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप ये चीज अपने मन में ला रहे हैं, यही इतना अच्छी बात है। आई एम तो वेरी हैप्पी विद योर प्रोग्रेस, नथिंग टू वरी। ठीक है। आखिरी के सूत्र पे चलते रहे। आज के 9th सूत्र है, वो बहुत सिंपल है। वो ये कह रहा है कि अपने आप को पवित्र करना हर साधक की जिम्मेदारी। हमें अपने आप को पवित्र करना है। अगर उस घड़े में जल है और जल में थोड़ा भी अपवित्र जल आ गया, हम उस जल को नहीं पिएंगे, तो हमारे भीतर भी तनिक भी अपवित्रता नहीं रहनी चाहिए। हर षड दोष के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। ये अपने आप हो जाएगा, अपने आप कामनाएं कम हो जाएंगी। जब संतुष्टि का गुण अपने भीतर जागृत होगा तो कामनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये बेइंतहा कामना करके करना क्या है, ये तो सुख नहीं देने वाली ना। सुख तो देने वाली है हमारी आत्मा, आत्मा की तृप्ति। तो ये अपने आप होगा। काम के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे, क्रोध आपको कम हो जाएगा। जैसी आप अपनी बुद्धि की बलि चढ़ा देंगे, ये ना बुद्धि की तो बलि चढ़ाई तो ये बड़ा ही तंग करती है। हमें भोला बनना है ना। तो जो आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, जो भोला है, भोले हो जाइए ना। काहे को सोच रहे हैं कि हमें सब पता है? काहे को सोच रहे हैं कि मेरे को सब पता है, मेरी तरह से दुनिया चले, मैं सबको ज्ञान दूं, मैं सबको एडवाइस दूं? काहे को? माँ बैठी है, कर लेगी। जिसको जिस रास्ते पर ना लाएगी, मैं अपनी साधना को और अच्छा करूं, मैं माँ के करीब और जाऊं, ताकि एक समय आए माँ मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना ले इस समाज को बदलने के लिए। जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेंगे तो कैसे होगा ना। क्रोध के ऊपर भी देखिए, कम हो जाएगा। किस चीज का क्रोध? किस चीज को पकड़ रहे हो? ना राग रहा और ना द्वेष रहा तो क्रोध कहां से आएगा? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है।
लोभ भी नहीं रहेगा। मोह तो अंधकार है, वो तो आपसे पास खत्म ही हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार भी नहीं रहेगा और मत्सर्य भी नहीं रहेगा, तो मुक्त हो गए ना। यही आपके दुख का कारण है। इसलिए हर साधक का दायित्व है कि वो अपना शुद्धिकरण करे। आपके अस्त्र हैं आपकी भक्ति और आपका ज्ञान। अब आपको समझ में आया मैं क्यों बोलता हूं ज्ञान में जाएं? इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों के जो ऑरा बढ़ गए वो तो कृपा हो गई, लेकिन उसको तो मेंटेन करने के लिए ज्ञान के साथ साथ अपने भीतर गुण जागरण करने होंगे, ईश्वरी गुण, तो हो जाए। आज का मैं सत्संग कंक्लूड करूंगा। पहले आकांक्षा की बात सुन लेते हैं, बताएं। हाँ जी गुरुजी, एक क्वेश्चन था। ऐसा क्यों है कि सिंपल रहना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है? लाइक सिंप्लिसिटी इटसेल्फ मीन्स कि आप जैसे हो वैसे रहो एंड काइंडनेस आए एटसेट्रा, बट सोसाइटी में या स्पेशली ऑफिसेज में अगर आप वो प्रवृत्ति अपनाते हो तो आपको वीक देखा जाता है एंड आसपास के जो लोग होते हैं वो आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं या आपको गिराने की कोशिश करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट दिखेगा, बट शॉर्ट टर्म में जो चेंज वाले पाथ पे है उसको कैसे रहना चाहिए या उस टाइम पे क्या विचार अपने रखने चाहिए? सिंप्लिसिटी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आकांक्षा अगर हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से एम्पावर नहीं करेंगे तो सच्ची बात कह रही है, समाज हमें जीने नहीं देगा। उसके लिए हमारे को चाहिए ईश्वर की कृपा। दैट इज वाई वी नीड द डिवाइन हेल्प, क्योंकि हम सिंपल लोग हैं। जितने भी आज सत्संग सुन रहे हैं और जितने भी एसकेबी में आ रहे हैं, मैं इस बात को बड़े ही गर्व से कहता हूं कि सारे इतने सुंदर हैं और इतने सिंपल हैं। उनको नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा, उनको नहीं चाहिए चालाकी, और जो चालाक लोग आते हैं वो चले जाते हैं। हमें नहीं चाहिए। तभी हम सरवाइव कर पाएंगे अपने बिलीफ सिस्टम पे, जब हमारे को ईश्वर की कृपा सपोर्ट करेगी। वही आपका ऑरा है ना, जब आपका ऑरा बढ़ जाएगा तो यू विल सी पीपल विल नॉट ट्रबल यू। मैं इतना सिंपल व्यक्ति हूं, आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरे ऑफिस में मुझे कोई तंग नहीं करता। पता नहीं क्या है, सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सारे एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, मेरे को कोई नहीं कुछ कहता। बल्कि इस बार क्या हुआ, मेरा रिटायरमेंट जब हुआ तो मुझे उन्होंने रिटायर ही नहीं किया, मतलब एक्सटेंशन भी नहीं दिया। उन्होंने कहा आपको अगले साल रिटायर करेंगे। बड़ा कम होता है हमारी कंपनी में। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत अच्छा वर्कर हूं, सिंसियर वर्कर हूं, लेकिन मां की कृपा है। दिस इज ओनली कृपा। क्योंकि हर ऑफिस में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बॉसेस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना, तो वो माँ करा देती है कि हमने देखा कि ये बॉस का आज प्रॉब्लम है, हमने चुपचाप सह लिया उसको। माँ काली महादेव करते रहे, सुन लिया, रिएक्ट नहीं किया। तो जब वो बॉस का जो ट्रबल हो रहा है दिमाग में, उसका जो मूड ऑफ है, उसका जब ऑरा चेंज होगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने तो कुछ करा भी की नहीं। सो एवरीबडी नोज मी कि ये बंदा इतने सालों से है, इसने ना किसी से झगड़ा किया ना किसी को बोला। तो आप उस तरह से चलेंगे, माँ का प्रोटेक्शन आएगा, आप अपने असूलों पे खुशी खुशी नौकरी भी कर लेंगे। इट विल हैपन, जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। थैंक यू। ओम काली। आज का जो हमारा सत्संग है उसका कंक्लूजन मैं रिक्वेस्ट करूंगा नन्नी जी से करें, क्योंकि नन्नी जी से मैंने पूछा था कि नन्नी जी आपका ऑरा 66 हो गया है, ये कैसे हुआ? नन्नी जी आप प्लीज हमें बताएं। जो मुझे समझ में आया, मैं पद्धति अपना करती हूँ ट्वाइस अ डे, एंड ये जो रूटीन जो हम साधकों को करना होता है वो करती हूँ। और बाकी मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मुझे सेवा में बहुत आनंद आता है, और उसमें
मैंने अपने अंदर 3 साल में कोई थकान या ऐसी चीज़ कोई महसूस ही नहीं करी। तो मैं तो उसी रास्ते चल रही हूँ, और जहाँ तक शुद्धिकरण का सवाल है, वो ऑटोमैटिक सा हो गया है। इस तरह से मैं चल रही हूँ। मुझे अंदर से ही प्रेम की फीलिंग होती है टुवर्ड्स एवरीबॉडी। सबको गले लगाती रहती हूँ जब गाँव में जाती हूँ। भेदभाव वाला तो अब एस्पेक्ट रहा नहीं, और डीप डाउन अहंकारी तो मैं बहुत रही हूँ। मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन करके ये बोल सकती हूँ। इसके अलावा आई डोंट नो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा व्हाट यू हैव सीन इन मी। मुझे तो पता नहीं है और कैसे बढ़ गया। लेकिन आपने एक बात बोली ना आज ही कि कोई चीज अब आपको चिंता नहीं करती है, चिंता नहीं नहीं, देती है वो आप। चिंता तो नहीं होती, बल्कि मैं जब औरों को भी देखती हूँ कि परेशान होते रहते हैं, तो मेरे को परेशानी है नहीं, बल्कि कोई अगर परेशान हो रहे होते हैं तो उसमें मुझे लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रही होती है कि अरे आप परेशान क्यों हो, करने वाले तो वो हैं। और जब कर ही रहे हैं तो फिर परेशानी का तो मतलब ही नहीं है। सो हैप्पीली एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, और आगे चलती रहती हूँ। तो ये तो है, आई हैव स्टार्टेड सीइंग अ पैटर्न कि ये तो होना है, जिस तरह से हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसी तरह होना था। वो तो मुझे अब समझ में आ गया है। दैट इज दैट। थैंक यू। बेसिकली जो चेंज मुझे समझ में आ रहा था वो ये है कि अब कोई चीज इनके हिसाब से नहीं होती है, इनकी सोच के हिसाब से नहीं होती है, इनके जो ऑनेस्टी के प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से नहीं होती हैं। तो पहले ये बहुत चिंता में चली जाती थी, रिएक्ट कर लेती थी। अब नो, दैट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि माई तो कर रही है, तो जैसे कर रही है इट इज ऑल राइट। एकदम से मुक्ति में आ गई तो कोई रिएक्शन खत्म हो गया, ये सब जो चीजें हमारे को अपवित्र करती हैं वो खत्म हो गया। तो जैसे जैसे पवित्र होते जा रहे हैं ऑरा बढ़ता जा रहा है। वही उसका एक पैरामीटर हमें मिल चुका है कि हम कैसे उसको मेजर कर रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही अपवित्र होंगे वो फिर कम हो जाएगा। सो हमें इस स्ट्रगल के साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आज के भी हमारे 3 सूत्र पूरे हुए। मैं मीना जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कंक्लूजन कर दें। जी गुरुजी, आज हमने सीखा कि ईश्वरीय गुण ही मानवीय गुण है। इन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर स्वरूप ही हमें बनाया गया है। इसलिए षड दोष पर हमें विजय प्राप्त करनी है और इन्हें अपने जीवन से हटाना है, क्योंकि हमारी आत्मा तो पवित्र है। आज हमने जाना कि कैसे पंच तत्व से हम क्या सीख सकते हैं, उनके गुणों को अपने अंदर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो परम आनंद की स्थिति में जाना है। विचार, व्यवहार और आचरण से प्रकटीकरण जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तो हम सबने ले लिया है, परंतु जब गुणों की हमारे अंदर स्थापना नहीं हुई तब तक कोई फायदा नहीं। हम अपनी भक्ति के अंदर पवित्रता लेकर आए, ईश्वरीय गुण यानी धर्म का जागरण करें, क्योंकि ईश्वरीय गुणों का प्रकटीकरण अनिवार्य है। सिर्फ इच्छा को तीव्र करें, बाकी सब माँ काली की साधना से हो ही जाएगा। तो आइए हम अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी पवित्रीकरण करने का लगातार प्रयास करते रहें। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।